भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज वर्चुअल समिट होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईयू के 27 सदस्य देशों के नेताओं से बात करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर इस दौरान होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में कोविड से निपटने पर चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सीएम बनने के बाद बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तकरार जारी है। ममता बनर्जी ने पहले पूरे देश को मुफ्त टीकों की मांग की थी। इस बार पश्चिम बंगाल सरकार टीकों के मुफ्त वितरण की मांग को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में असम में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर चर्चा करने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को दिल्ली बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक सोनोवाल और शर्मा की बैठक आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष और अन्य नेताओं के साथ होने वाली है। दुनिया भर में कोरोना केस 15 करोड़ 75 लाख को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 32,83,000 मरीजों की मौत हो चुकी है इस वक्त, और दुनिया भर में 13 करोड़ 49 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 92 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मामलों में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 4,01,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 18 लाख को पार कर गया है। वहीं 4,191 नई मौत से अब तक आंकड़ा 2,38,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,19,000 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 54,022 नए मामलों में कुल आंकड़ा 49,96,000 को क्रॉस कर गया है। राज्य में 898 मौत से अब तक 74,413 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,54,000 को पार कर गया है। राज्य में 27,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 11,708 नए केस मिलने से आंकड़ा 6,49,000 को पार कर गया। प्रदेश में 84 मरीजों की मौत से अब तक आंकड़ा 6,244 हो गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 95,423 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,815 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 13,628 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,31,000 क्रॉस कर गया है। वहीं 208 मरीजों की मौत से अब तक आंकड़ा 10,158 लोगों की मौत हो चुकी है। 13,039 मरीजों की डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 6,88,000 को पार कर गया है। रायपुर में 818 और दुर्ग में 443 नए केस मिले हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार को मिलने वाले राजस्व में भारी कमी आई है। ऐसे में सरकार को अपने खर्चों पर कटौती तो करनी पड़ रही है, साथ ही नई भर्तियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि पिछले वर्ष भी राजस्व प्राप्ति नहीं होने की वजह से मितव्ययिता का फैसला लिया गया था, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल कल शाम ज्यादा संक्रमित वाले 11 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शादी, ब्याह और दशगात्र के कार्यक्रम में 10-10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। सभी कलेक्टर और एसपी ये सुनिश्चित करें कि इसमें निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल न हों। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को भी कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है, और साथ ही सीएम ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी कलेक्टरों को अपने अपने जिले में टीकाकरण के कार्य में विशेष गति से साथ चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र की वैक्सीनेशन में आरक्षण मामले पर राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 1/3 के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से टीकाकरण किया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती। दमोह उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी का बड़ा एक्शन सामने आया है। बीजेपी ने 5 मंडल अध्यक्षों समेत सिद्धार्थ मलैया को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूर्व मंत्री जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। पहले दिन
कला चौक और वहीं किला चौक स्थित बग्घी खाने पर जरूरतमंदों को निःशुल्क खदान और दूसरे सामानों का वितरण किया जाएगा और साथ ही इस मौके पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौजूद रहेंगे। भोपाल के नवबहार में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम वहां पहुंची, जिसके बाद भगदड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक थोक और फुटकर व्यापारियों ने पहले की तरह दुकान खोलकर बड़ी संख्या में भीड़ जमा कर रखी थी, जिन्हें भगाने और दुकान को बंद करवाने के लिए पुलिस को डंडे चलाने पड़े। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें कि 21 मई को किसानों को किसान न्याय योजना की पहली किश्त मिलने वाली है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में फैसला लिया गया है, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी और इस कोरोना काल में आर्थिक मदद का भी सहयोग होगा। छत्तीसगढ़ में आज फिर से 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा। हाईकोर्ट के निर्देश पर अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल को बराबर टीका दिया जाएगा, जिसके लिए रायपुर में 4 सेंटर बनाए गए हैं। बता दें कि राजधानी रायपुर में आज कोविशील्ड वैक्सीन की 3.5 लाख डोज पहुंचने वाली है। आज रायपुर में कोविशील्ड वैक्सीन की 3.5 लाख डोज पहुंचेगी। वैक्सीनेशन डोज में 18+ वालों के लिए पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक सीजीएमएससी के माध्यम से वैक्सीन की खरीदी हो रही है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज से फिर 18+ वालों को वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर जबलपुर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने डीजीपी को स्पेशल टीम बनाकर रैकेट पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं 17 मई को सरकार हाईकोर्ट को जवाब देना होगा और साथ ही प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। ग्वालियर शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में शहर के 25 जनमित्र केंद्रों पर कोविड सहायता केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक जनमित्र केंद्र में मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे, जो वार्ड वासियों को स्वास्थ्य समस्याओं से अनुरूप दवाएं देंगे। वहीं जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते रेलवे एयरलाइंस ने अपनी सेवाओं में कटौती कर दी है। बिलासपुर रेल जोन के आगामी आदेश तक 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं रायपुर एयरपोर्ट में रोजाना 8 से 10 फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। बलरामपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। न ही टेस्ट कराने पहुंच रहे लोगों के लिए पार्किंग या बैठने की व्यवस्था है, जिसके चलते भीड़ होने की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। तो वहीं अधिकारी का कहना है कि जगह छोटी होने की वजह से यह अवस्था है। जबलपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में अरविंद गैस एजेंसी और प्रशासन की टीम ने छापा मारा है। इस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की तैयारी की जा रही थी। वहीं एजेंसी संचालक के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर टीम ने 8 सिलेंडर को जब्त कर एजेंसी को सील कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान के बीच बस परिवहन को 15 मई तक के लिए रोक दिया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। इससे पहले यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की बस सेवा रोक दी गई थी। कबीरधाम जिले में अभी भी 13.5 लाख क्विंटल धान समितियों को रखा गया है और साथ ही ऐसे में धान को सुखद व बारिश से खराब होने की संभावना बनी हुई है। जिले में 2 दिनों में जमकर बारिश व तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे जिले के कई समितियों में धान भीग चुका है। दुर्ग गांव में वहीं ग्रामीण बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अहिवारा नगर पालिका में गांवों में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सघन सर्वे अभियान चलाकर गांवों में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। उमरिया के सामौद में सफारी रिजॉर्ट के अंदर बाघ के घुसने का मामला सामने आया। बाघ के रिजॉर्ट में घुसने की सूचना कर्मचारियों ने पार्क प्रबंधन को दी, जिसके बाद रिजॉर्ट में घुसे बाघ को हाथियों की मदद से जंगल में खदेड़ा गया। ये रिजॉर्ट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। जशपुर वन मंडल के तपकरा फरसबार में क्षेत्र में गांवों में हाथियों का उत्पात से ग्रामीण में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग का अमला हाथियों के रिहायशी इलाकों में पहुंचने से पहले ही गांव-गांव पहुंचकर लोगों को सतर्क कर रहा है। कबीरधाम जिले के चरखुरा गांव में मादा हिरण भटक कर रहवासी क्षेत्र में पहुंच गया। हिरण को शरीर में चपेट में आने से निशान जो कुत्ते के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। वहीं जब तक वन विभाग की टीम पहुंची तब तक हिरण की मौत हो चुकी थी। मुरैना में जाति विशेष युवक के वीडियो वायरल करते ही क्षेत्रीय समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया
जिसके बाद वहीं क्षेत्रीय समाज के लोगों ने रैली निकालते हुए जमकर हंगामा किया, जहां पर दो पक्षों में पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ हुई। वहीं समाज के लोगों ने आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की है। सुकमा के बुर्दी पंचायत के काकड़ी आमा गांव पर ग्रामीणों ने प्रशासनिक अमले पर हमला कर दिया है। कोविड पॉजिटिव मरीजों को लेने अमले पहुंची ग्रामीणों की टंकियां और फरसा लेकर खदेड़ा और साथ ही ग्रामीण गांव में किसी भी पॉजिटिव मरीजों को हॉस्पिटल नहीं ले जाने दे रहे हैं। सिंगरौली के देवसर और जियावन पुलिस टीम पर व्यापारियों ने हमला बोल दिया। पुलिस की टीम कोरोना कर्फ्यू के बीच दुकानें बंद कराने पहुंची थी। हालांकि नाराज व्यापारियों के हमले पर पुलिस की टीम जान बचाकर जैसे तैसे निकली, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुना में पुलिस ने प्रेमिका को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी प्रेमी संजय कोरी को गिरफ्तार किया है। कैंट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे बनोलिया का ये रोड किनारे पुलिस को अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली थी। 5 मई को अज्ञात महिला की पहचान लक्ष्मी तोमर बदरवास जिला की शिवपुरी के रूप में की गई थी। बिंदु में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाले कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और ब्यूटी पार्लर संचालक पति पत्नी पर कार्रवाई की। पुलिस को कोतवाली से 500 मीटर दूरी में 8 से अधिक युवतियों के श्रृंगार किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर छापेमार कार्रवाई की गई। रायपुर में मोबाइल और पैसों की लेन देन के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला उरला थाना क्षेत्र इलाके का बताया जा रहा है। बिलासपुर में अल्कोहल युक्त सिरप से 9 लोगों की मौत के मामले में होम्योपैथिक डॉक्टर SR चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में डॉक्टर पर बड़ी मात्रा में ग्रामीणों को अल्कोहल युक्त सिरप उपलब्ध कराने की बात सामने आई है, जिसे पीकर 9 लोगों की मौत हुई थी। भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी में से एक मेडिकल स्टोर संचालक है, जबकि दूसरा आरोपी दवाइयों का सप्लायर है। फिलहाल गांधीनगर थाना पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर जिले के भंवरकुआ थाना क्षेत्र पर छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी भवन के प्रेम नामक युवक की पिटाई कर दी है, जिसके बाद इलाज के दौरान प्रेम की मौत हो गई है। मामले में पुलिस आरोपी भवन को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। भिंड के जिला अस्पताल में कोरोना संदिग्ध मरीजों का इलाज करते हुए अटेंडर ने फर्जी डॉक्टर पकड़ा। CMHO ने बताया कि एक युवक डॉक्टर बनकर अस्पताल में घूम रहा था। जानकारी लगते ही पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं मामले की पड़ताल कराई जा रही है। बोधघाट पुलिस ने हत्या के आरोपी दमांद और उसके साथी को अरेस्ट किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक घासीराम की बेटी से मुख्य आरोपी का कुछ दिन से प्रेम विवाह हुआ था, जिसका मृतक लगातार विरोध कर रहा था, इसलिए आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया। भिंड पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को बिना किसी जरूरी कार्य के घर से बाहर निकलने वाले युवाओं को पुलिस ने न केवल पकड़ा, बल्कि घुटने कोहनी के बल पर घुटने मैदान पर चलाया और साथ ही उसने 100 बार कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर गलती भी लिखवाई। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज कैंपस स्थित संयुक्त संचालक के बिल्डिंग स्टोर रूम में अचानक आग लग गई। आग लगने के पूरे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब आग पर काबू पाया। अनूपपुर जिले में तेज आंधी तूफान के साथ ओले गिरे, जिससे जिले में सड़कों में बर्फ और गोलों से सफेद चादर बिछ गई। अचानक बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान की संभावना बताई जा रही है। वहीं लॉकडाउन के बीच अचानक से आई बारिश का आनंद उठाया। कोरोना के संकट काल में अमेरिका ने फिर भारत की सहायता करने की इच्छा जताई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने की है कि पहले ही हम भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्ट और साथ ही मास्क को कोविड रोगियों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन भेज चुके हैं। हम और अधिक सहायता भेजने के लिए तैयार हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज वर्चुअल समिट होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी EU के 27 सदस्य देशों के नेताओं से बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर को लेकर। इस दौरान ये होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में कोविड से निपटने पर भी चर्चा हो सकती है।
बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व में असम में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर चर्चा करने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और दिल्ली को बुलाया है। और साथ ही सूत्रों के मुताबिक सोनोवाल और शर्मा की बैठक आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के महासचिव BL संतोष और अन्य नेताओं के साथ होने वाली है। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सीएम बनने के बाद बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। ममता बनर्जी ने पहले पूरे देश में मुफ्त टीका की मांग की थी। इस बार पश्चिम बंगाल सरकार टीकों के मुफ्त वितरण की मांग को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। दुनिया भर में कोरोना के 15 करोड़ 75 लाख को पार कर गए हैं केस। वहीं अब तक 32,83,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 13 करोड़ 49 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 92 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 4,01,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 18 लाख को पार कर गया है। वहीं 4,191 नई मौत से अब तक आंकड़ा 2,38,000 को क्रॉस कर गया है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,19,000 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 54,022 नए मामलों से कुल आंकड़ा 49,96,000 को पार कर गया है। राज्य में 898 मौत से कुल आंकड़ा 74,413 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,54,000 को पार कर गया है। राज्य में 37,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 11,708 नए केस मिलने से आंकड़ा 6,49,000 को क्रॉस कर गया है। प्रदेश में 84 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 6,244 पहुंच गया है। MP में एक्टिव मरीजों की संख्या 95,423 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,815 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 13,628 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,31,000 पार पहुंच गया है। वहीं 208 मरीजों की मौत से अब तक 10,158 लोगों की मौत हो चुकी है। 13,039 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 6,88,000 को क्रॉस कर गया है। रायपुर में 818, दुर्ग में 443 नए केस मिले हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार को मिलने वाले राजस्व में भारी कमी आई है। ऐसे में सरकार को अपने खर्चों पर कटौती तो करनी ही पड़ रही है, साथ ही नई भर्तियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पिछले वर्षों की तरह राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही, इसी वजह से मितव्ययिता का फैसला लिया गया है, इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल कल शाम ज्यादा संक्रमित वाले 11 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शादी ब्याह और दशगात्र के कार्यक्रम में 10-10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। सभी कलेक्टर और SP ये सुनिश्चित करें कि इसमें निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल न हो। बैठक में सीएम भूपेश ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। सीएम ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी कलेक्टरों को अपने अपने जिले में टीकाकरण के कार्यों में विशेष गति लाने की बात कही है। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें कि 21 मई को किसानों को किसान न्याय योजना की पहली किश्त मिलने वाली है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में फैसला लिया गया है, जिसके किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी और इस कोरोना काल में आर्थिक मदद भी होगी। दमोह उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने 5 मंडल अध्यक्षों समेत सिद्धार्थ मलैया को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूर्व मंत्री जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। पहले दिन किला चौक स्थित बग्गी खाने में जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न और साथ ही दूसरे सामानों को वितरण करेंगे। इस मौके पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। भोपाल के नवबहार में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची, जिसके बाद भगदड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक थोक और फुटकर व्यापारियों ने पहले की तरह दुकान खोलकर बड़ी संख्या में भीड़ जमा कर रखी थी, जिन्हें भगाने और दुकान को बंद करवाने के लिए पुलिस को डंडे चलाने पड़े। आज रायपुर में कोविशील्ड वैक्सीन की 3.5 लाख डोज पहुंचेगी। वैक्सीन की डोज 18+ वालों के लिए पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक CGMSC के माध्यम से वैक्सीन की खरीदी हो रही है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज से फिर 18+ वालों को वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है।
रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर जबलपुर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने डीजीपी को स्पेशल टीम बनाकर रैकेट पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं 17 मई को सरकार हाईकोर्ट से जवाब देना होगा। साथ ही बता दें आपको कि प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव लगातार कोरोना मरीजों की मदद कर रहे हैं। बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस, भोजन, नदी और साथ ही जरूरत की मांगे के अनुसार मरीजों को लगातार सेवा कर रहे हैं। विधायक यादव ने प्लाज्मा एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। अब एक कॉल करते ही लोगों को प्लाज्मा उपलब्ध कराया जाएगा। ग्वालियर शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जहां शहर में 25 जनमित्र केंद्रों में कोविड सहायता केंद्र बनाया गया। प्रत्येक जनमित्र केंद्र में मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे जो वार्डवासियों को स्वास्थ्य समस्याओं के अनुरूप दवाएं देंगे। वहीं जरूरतमंद अभियान की भी शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते रेलवे एयरलाइंस ने अपनी सेवाओं में कटौती कर दी है। बिलासपुर रेल जोन में आगामी आदेश तक 6 एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया। वहीं रायपुर एयरपोर्ट से रोजाना 8 से 10 फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। बलरामपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। न ही टेस्ट करने पर पहुंच रहे हैं लोग। वहीं पार्किंग या बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके चलते भीड़ होने की वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ता जा रहा। तो वहीं अधिकारी का कहना है कि जगह जगह छोटी होने की वजह से अवस्था है। जबलपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में अरविंद गैस एजेंसी में प्रशासन की टीम ने छापा मारा है। इस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर के सप्लाई की तैयारी की जा रही थी। वही एजेंसी संचालक के पास कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर टीम ने 8 सिलेंडर को जब्त कर एजेंसी को सील कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान के बीच बस परिवहन पर 15 मई तक के लिए रोक लगा दी है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। इससे पहले यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की बस पर रोक लगाया गया था।